वैसे तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ही आसान है, मगर फिर भी आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में बार बार ये पूछते हो कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड में बेन 10 ने अल्टीमेट एलियन की नॉर्मल फॉर्म को क्यों यूज नहीं किया। वैसे मैं इस एपिसोड पे पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ, अब मेरी ये तीसरी वीडियो है अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड पे। और अगर मैं फ्यूचर में जाकर बेन 10 के टॉप 10 एपिसोड की लिस्ट बनाता हूँ तो मैं अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड को उस लिस्ट में जरूर रखूंगा, क्योंकि यार सच में काफी ज्यादा औसम है ये एपिसोड। तो चलो इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। तो बेन 10 को इस एपिसोड में अल्टीमेट एलियन से लड़ना था, इसीलिए बेन 10 ने वही एलियन को चुना जो अल्टीमेट एलियन से लड़ सकते थे। अगर मान लो अल्टीमेट स्वयं फायर के सामने स्वयं फायर आ जाता तो क्या अल्टीमेट स्वयं फायर के सामने स्वयं फायर टिक पाता? बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोग कहोगे ये क्या बच्चों जैसे सवाल बता रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, तो क्या वो उसके अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था? तो वो जो सवाल था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। बेन 10 अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर ही अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए पहले उसे नॉर्मल एलियन को चूज करना पड़ेगा, फिर जाकर वो अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा। इसीलिए मैंने पहले बताया कि नॉर्मल एलियन में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। अब जब बेन 10 ने अल्टीमेट एलियंस के खिलाफ वही एलियंस को चूज किया जो उनसे लड़ सकते थे, तो बेन 10 नॉर्मल एलियन को भी चूज कर सकता था। तो इसका आंसर है हाँ, जा सकता था। अब जब बेन 10 अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर फंसा हुआ है, फिर भी उसके पास एक और अल्टीमेट ट्रिक्स है, तो वो एक्चुअली में अल्टीमेट ट्रिक्स है, ना कि ओमनी ट्रिक्स। तो अगर बेन 10 चाहता तो अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था, जैसे कि वेबिक की अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था, डायमंड हेड की अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था, हीट ब्लास्ट की अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था। मगर ऐसा बेन 10 करना चाहता था, मगर बेन 10 कर नहीं पाया। इसका रीजन ये है कि अगर बेन 10 किसी भी नए एलियन की अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता तो उस एलियन की भी नई पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती। यानी कि मान लो अगर बेन 10 अल्टीमेट वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता तो अल्टीमेट वेबिक की भी नई पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती। तो इसी वजह से बेन 10 ने अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर होते हुए भी किसी अल्टीमेट एलियन को चूज नहीं किया। और जब बेन 10 ने अपना सेक्रीफाइस दिया था तब जाकर वो अल्टीमेट ट्रिक्स का ग्लिच ठीक हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत एजमत ने भी कुछ किया था, लेकिन इस एपिसोड में सबसे बड़ा था बेन 10 का सेक्रीफाइस। अगर बेन 10 अपना सेक्रीफाइस नहीं देता तो कभी भी अल्टीमेट एलियन आजाद नहीं हो पाते और बेन 10 अल्टीमेट एलियन से अल्टीमेट ट्रिक्स में ही लड़ता। और हम ये भी कह सकते हैं कि बेन 10 भी अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर कैद हो जाता। और क्या आपने इस एपिसोड में एक बात नोटिस की? इस एपिसोड में एजमत ने अल्टीमेट ट्रिक्स को ओमनी ट्रिक्स बोल दिया था। वो ठीक हो चुकी। अब से तुम्हारे ओमनी ट्रिक्स में जो भी अल्टीमेट्स पैदा होंगे वो बस तुम्हारे रिफ्लेक्शंस होंगे जैसे कि होने चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब एजमत ने अल्टीमेट ट्रिक्स को ओमनी ट्रिक्स बोल दिया था, क्योंकि एजमत अल्टीमेट ट्रिक्स को एक अल्टीमेट ओमनी ट्रिक्स के तौर पर बना रहे थे, यानी कि ओमनीवर्स वाली ओमनी ट्रिक्स के तौर पर। इसीलिए उनके लिए तो वो ओमनी ट्रिक्स ही थी और उन्होंने कोई अल्टीमेट फॉर्म वगैरह नहीं डाली थी। ये काम तो एल्बिडो का था। तो अब आपकी समझ में आ गया कि बेन 10 ने अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर किसी अल्टीमेट एलियन की नॉर्मल फॉर्म को क्यों चूज नहीं किया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।